कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी बड़ा छात्र आंदोलन बनता नजर आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते तो देश भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। अगर आपने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया या न्यूज देखी है तो शायद आपने एक नया नाम जरूर सुना होगा, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। नाम सुनकर पहले तो लोगों को लगा कि ये कोई मजाक या मीम पेज है, लेकिन अब ये एक बड़ा छात्र आंदोलन बनता नजर आ रहा है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर 13 जून तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते तो देश भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। दरअसल सीजेपी का आरोप है कि पिछले कुछ समय में नीट भर्ती परीक्षाओं और कई अन्य एग्जाम्स में हुई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। इसी मांग को लेकर 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्रों के साथ प्रदर्शन भी किया गया था। अब सवाल ये है कि आखिर सीजेपी है क्या और अचानक इतनी चर्चा में क्यों है। अभिजीत दिपके का कहना है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं बल्कि जेन जी यानी नई पीढ़ी की आवाज बनने की कोशिश है। उनका दावा है कि सीजेपी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं है और ना ही भविष्य में किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ छात्रों के अधिकारों और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के लिए है। दिपके ने अपने हालिया वीडियो संदेश में कहा कि अगर 13 जून तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वह खुद अलग अलग राज्यों और शहरों में जाकर छात्रों के साथ प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि अगर इसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया तो देश भर से छात्र एक बार फिर दिल्ली पहुंचेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने साफ कहा, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेंगे क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि सीजेपी की शुरुआत खुद एक इंटरनेट सटायर और ऑनलाइन मजाक के रूप में हुई थी। सोशल मीडिया पर कॉकरोच शब्द को लेकर बने मीम्स और युवाओं की नाराजगी ने धीरे धीरे इसे एक अभियान का रूप दे दिया। अब यही अभियान सड़कों तक पहुंच चुका है। इस बीच कई लोग सीजेपी के आंदोलन की तुलना बांग्लादेश और नेपाल में हुए जेन जी आंदोलन से भी कर रहे हैं, लेकिन अभिजीत दिपके ने इस तुलना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ आंदोलन संविधान के दायरे में रहकर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत तरीके से ये प्रचार कर रहे हैं कि सीजेपी देश में अराजकता फैलाना चाहती है, जबकि जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। दिपके ने यह भी कहा कि वहां हजारों लोग मौजूद थे लेकिन किसी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ नहीं हुई। उनका मानना है कि युवाओं की आवाज को दबाने की बजाय सुना जाना चाहिए। अब सबकी नजर 13 जून पर टिकी हुई है। अगर सरकार उनकी मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो सीजेपी का आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया से निकला एक ट्रेंड है या फिर आने वाले समय में ये देश का बड़ा छात्र आंदोलन बन सकता है। क्या सरकार इस अल्टीमेटम के बाद कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर विरोध प्रदर्शन और तेज होंगे। फिलहाल इतना तय है कि कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके ने शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा जरूर बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 13 जून के बाद देश की राजनीति और छात्र आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।